मर्द जितने भी तेज़ और चालाक क्यों नहीं हो, वो बेचारे कहीं ना कहीं औरतों से मैनिपुलेट हो जाते हैं। औरत के कैसे कैसे रूप्स होते हैं, मैं चाहूँगा कि मैं औरत की ज़बान ही आपको सुनवाऊँ। जब आप बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं तो आप बच्चे को ये बताएं कि आप पढ़ें लिखें मेहनत करें, आप खुद जो दिल चाहेगा वो आप कमा भी लेंगे, आपको अगर नसीब में आपके तो आपको पैसा भी मिल जाएगा, आपको शोहरत भी मिलेगी, आपको इज्जत भी मिलेगी। औरत जब घर में आती है तो वो अपनी सास को भी डील करती है, अपनी नंद को भी डील करती है, अपनी भावज को भी डील करती है, तीनों रिश्तों की बैंड बजा देती है और चाहती है कि शौहर को उस झुरमुट से निकाल कर कहीं और लेके चली जाए। मेरे ख्याल से ये लड़कियों की गलतफहमी होती है। जब आप शादियों के आते हैं तो आप ये समझते हैं कि अगर आप अपने हस्बैंड को कब्जे में कर लेंगे या कंट्रोल कर लेंगे तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारेंगे। तो जब फ्यूचर में देखेंगे तो आपको उसके नुकसान अच्छी तरह से पता चलते हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वंस अगेन दिस मंसूर नकवी, आई एम द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ एमबी ग्रुप ऑफ द कंपनी। दोस्तों, आज की हमारी सीरियस वीडियो है। आज हमारे साथ हमारी वाइफ सैयदा उरूस फातिमा मौजूद हैं। हम एक टॉपिक थ्रो करेंगे और चंद क्वेश्चन पूछेंगे। आज का टॉपिक हमारा है औरत की ज़बान, औरत की ज़बानी, और उसको औरत कैसे टैकल करती है, यानी लाइफ के अंदर औरत का रोल जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल है और वो किस तरह से लाइफ के अंदर चीज़ों को मैनिपुलेट करती है अपने रिश्तेदारों, अपने हस्बैंड और अपने घर वालों के साथ। औरत के कैसे कैसे रूप्स होते हैं, मैं चाहूँगा कि मैं औरत की ज़बान ही आपको सुनवाऊँ। मैं चाहूँगा कि औरत से मैं सवाल पूछूंगा और यकीनन मैं चाहूँगा कि मैडम उरूस फातिमा जो हैं वो बिल्कुल ट्रू जवाब बड़ी तसल्ली से दें ताकि हमारे ऑडियंस सीख सकें। ऑडियंस, ये क्वेश्चन मैं हमेशा इसलिए रेज़ करता हूँ ताकि जब तक आपका घर में आपकी औरत यानी आपकी वाइफ आपकी सपोर्टर नहीं बनेगी और आपकी ट्रूली पिक्चर नहीं लाएगी सामने और आपको ट्रबल नहीं करेगी, आपको सक्सेस करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा पहला सवाल उरूस आपके साथ है और आज हम सिर्फ और सिर्फ सीरियस नोट पे बात करेंगे। हम किसी भी चीज़ को जोक में नहीं लेंगे। हमें ये जवाब दें कि क्या इम्पॉर्टेंट है कि एक औरत का रूप, औरत जब घर में आती है तो वो अपनी सास को भी डील करती है, अपनी नंद को भी डील करती है, अपनी भावज को भी डील करती है, अपनी बेटी को भी डील करती है, अपने शौहर को भी डील करती है। तो हम इन चाहेंगे इन चारों रिश्तों के अंदर आप जब वो अपने शौहर को डील करती है तो वो इन तीनों रिश्तों को क्यों, चौथे को तो पीछा नहीं कर सकती, बेटी होती है वो तो उसको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन बाकी तीनों रिश्तों की बैंड बजा देती है और चाहती है कि शौहर को उस झुरमुट से निकाल कर कहीं और लेके चली जाए और समझती है कि शायद उसकी लाइफ में सुकून आ जाएगा। क्या जवाब देंगे इसका आप? मेरे ख्याल से ये लड़कियों की गलतफहमी होती है। जब आप शादियों के आते हैं तो आप ये समझते हैं कि अगर आप अपने हस्बैंड को कब्जे में कर लेंगे या कंट्रोल कर लेंगे तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारेंगे। जबकि होता ये है कि आप थोड़े अरसे के लिए तो अगर आप सक्सेस भी हो जाएं तो वो वाली बात होती है कि अल्लाह की लाठी जो होती है वो बेआवाज़ होती है। अगर आप ऐसा कुछ कर भी लेते हैं, क्योंकि जाहिर से रहता है मर्द मेरे हिसाब से बहरहाल जितने भी तेज़ और चालाक क्यों नहीं हो, वो बेचारे कहीं ना कहीं औरतों से मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो और औरतें इस काम में काफ़ी कामयाब भी होती हैं। 99% औरतें जो हैं वो इस चीज़ में कामयाब रहती हैं कि वो मैनिपुलेट करके और घर में इस किस्म का माहौल बना के और मर्दों को जो है वो उनकी जो इमीडिएट फैमिली होती है उनसे दूर करती हैं। तो उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, मगर ये कि वक्ती फ़ायदा होता है, मगर ये कि आप जब फ्यूचर में देखेंगे तो आपको उसके नुकसान अच्छी तरह से पता चलते हैं। अच्छा, इसी सवाल के साथ हम आगे चलते हैं कि ये बताएं कि औरत ये क्यों समझती है कि अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है तो वो ये क्यों समझती है कि शायद पैसा उसका प्रोटेक्शन है, शायद पैसे नहीं होंगे तो मेरे बच्चे ग्रो नहीं कर सकते। क्यों पैसों के पीछे भागती है
کیوں اپنے بچوں کو پراپر ایجوکیشن کی طرف نہیں جاتی؟ وہ کیوں ڈپینڈ کرتی ہے کہ شاید پیسہ ہی پاور ہے؟ میرے خیال سے اس میں اپ برنگنگ بہت آپ کا وہ رکھتی ہے، ایک مین کریکٹر ہوتا ہے کہ آپ کی اپ برنگنگ کہاں ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے. کیونکہ اگر آپ کی اپ برنگنگ میں ہی یہ چیز ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ دنیا میں پیسہ ہے، تو وہ خود بھی پیسے کی چکر میں پڑی رہتی ہے اور ساری زندگی، اور بچوں کو بھی اپنے جو ہے وہ پیسوں ہی کے پیچھے بھگاتی ہے. اور جبکہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اپنا خود ہاتھ پیر ماریں اور اگر اوپر والا آپ کو دینا چاہے تو وہ آپ کو دیتا ہے. تو مگر یہ کہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ تھوڑا بہت بھی پیسہ ہوتا ہے تو عورتوں کو لالچ آ جاتی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ بس سب کچھ ہمارے ہی پاس ہو جائے اور ہم وہ کسی کو بھی نہیں دیں اور وہ ہمارے بعد ہماری اولاد میں منتقل ہو جائے. تو یہ پرابلم آتی ہیں، یہ بھی ایک بڑی اچھا، وجہ میں ہوتی ہے. چاہوں گا کہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے آڈینس بھی سنیں کہ آپ کے 4 بچے، یعنی میرے بھی 4 بچے آپ کے ساتھ ہیں ڈیفینیٹلی، ہم اکیلے نہیں کہوں گا ان کے آڈینس. تو ہم دونوں کے 4 ہیں، سوری 4 نہیں، ہم دونوں کے 4 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جیسے دل چاہے کر لیں. جیسے کہ چلیں ایک لبرٹی تو شکر ہے دی انہوں نے. تو نہیں مطلب کسی کے ساتھ بھی نہیں، میرے ہی ساتھ. اچھا چلیں، تو ہم یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے پاس ان بچوں کو، اپنے بچوں کی بات کریں، ہم کر رہے ہیں کہ آپ ان کو کیا تربیت دیں گے آپ کہ وہ پیسے کی دیکھیں کہ وراثت کے اندر پیسہ ان کو ملے گا تو ترقی کریں گی سوچ کے مطابق، یا وہ اپنے لیے خود ہی جگہ بنا سکتے ہیں؟ میرے خیال سے ہمارے 2 بچے تو ماشاءاللہ سے بڑے ہیں، کافی بڑے ہیں اور کافی لوگ جانتے بھی ہیں ان کو. تو اپنے بچوں کی اپنے منہ سے تعریف کرنا تو وہ یہ والی بات ہو جائے گی کہ ہر ماں کو اپنا جو اولاد ہے وہ لال نگینہ ہی لگتا ہے. مگر جب آپ بچے کی اپ برنگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بچے کو یہ بتائیں کہ آپ پڑھیں لکھیں، محنت کریں، آپ خود جو دل چاہے گا وہ آپ کما بھی لیں گے. آپ کو اگر نصیب میں آپ کے تو آپ کو پیسہ بھی مل جائے گا، آپ کو شہرت بھی ملے گی، آپ کو عزت بھی ملے گی. اگر آپ کسی سے چھیننے کی کوشش کریں گے یا آپ پیسے کے پیچھے آپ لالچ اور حسد شروع کر دیں گے تو وہ چیز کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گی. تو یہی چیز ہم نے اپنے بچوں میں بھی ڈالی ہے کہ آپ محنت کریں، پڑھائی کریں، آگے بڑھیں، نئے سے نئے کام کریں، تو اور جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو اللہ ضرور دے گا. دیکھیں، ہم نے کوشش کی کہ ان 3 سوالوں کی مدد سے آپ کو عورت کی کہانی، عورت کی زبانی آپ کو سنائیں. میں تمام مردوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، یقیناً آپ مینیپولیٹ ہوتے ہیں بالکل، لیکن آپ اس ویڈیو کو ضرور سے اپنے گھر میں کم از کم اتنی ہمت ضرور کریں کہ یہ ویڈیو ضرور دکھا دیں. شاید تھوڑی سی شرم آپ کو آ جائے کہ آپ تھوڑے سے بہتر ہو جائیں. اسی امید کے ساتھ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی. ونس اگین تھینک یو. دس منصور.